गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो कहानी है R.K. लक्ष्मण ने लिखी है, और इस कहानी में R.K. लक्ष्मण ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाना है। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे जो R.K. लक्ष्मण ने इस टेक्स्ट बुक्स में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे हैं और उनका आंसर किस प्रकार दिया है। तो आज अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको ले चलता हूं ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन एक कहानी सुनाने वाला, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक क्यों कहता है दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, कि ईश्वरन मेक अप पूर्ति करता हुआ सीम्स नजर आया एब्सेंस ऑफ अ टीवी, एक टीवी की अनुपस्थिति की, इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के रहने वाली जगह पर। कि लेखक क्यों कहता है कि ईश्वरन नाम का खाना बनाने वाला रसोइया महेंद्र के रहने वाली जगह पर, महेंद्र के निवास स्थान पर एक टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करने वाला नजर आता है। किन कारणों से लेखक ने ये वाली बात कही। तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, ईश्वरन यूज्ड टू नरेट, ईश्वरन अक्सर वर्णन करता था, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रुचिकर कहानी का, फुल ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस संदेह से भरी हुई, टू महेंद्र, महेंद्र के लिए। वापस सुनना कि एवरी नाइट आफ्टर डिनर, प्रत्येक रात को भोजन करने के बाद, ईश्वरन यूज्ड टू नरेट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, ईश्वरन संदेह से भरी हुई एक कहानी का वर्णन किया करता था, टू महेंद्र, महेंद्र के लिए। ही टोल्ड स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे, वह टोल्ड स्टोरीज, कहानियां सुनाता था, इन अ ड्रामेटिक वे, एक नाटकीय तरीके से, कि वह कहानियों को एक नाटकीय तरीके से सुनाया करता था, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस, और वह क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, उत्सुकता एंड सस्पेंस, और संदेह को उत्पन्न करता था, कि वह संदेह और जिज्ञासा को उत्पन्न करते हुए एक नाटकीय तौर तरीकों से कहानी को सुनाया करता था। इनफैक्ट, वास्तव में महेंद्र हैड अ लिविंग टीवी, महेंद्र के पास लिविंग टीवी, लिविंग का मतलब सजीव, जीवंत, कि वास्तव में महेंद्र के पास एक सजीव टीवी था, इन द फॉर्म ऑफ ईश्वरन, ईश्वरन के रूप में। क्योंकि टीवी में अपन देखते हैं कहानियां सुनने को मिलती हैं और उसके साथ साथ एक्शन देखने को मिलता है, तो महेंद्र जो था बिल्कुल उसी तरीके से कहानियों को सुनाया करता था। जैसा कि अपन ने चैप्टर को रीड किया तो चैप्टर में भी कहीं ना कहीं अपन को यह पता चला कि उसने एक बार वो पागल हाथी की कहानी महेंद्र को सुनाई, तो वो बिल्कुल फर्श पर से उठ करके ऐसी हरकतें करने लगा जैसे तो वो स्वयं पागल हाथी हो, तो कहीं ना कहीं एक्शन भी कर रहा था। तो इसलिए लेखक ने यह कहा कि महेंद्र के क्वार्टर में ईश्वरन एक टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करते हुए नजर आया। आगे देखिए, दैट्स वाई, यही कारण है, द ऑथर सेज दैट, कि लेखक ये कहता है, ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर, कि ईश्वरन महेंद्र के रहने वाली जगह पर टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करता हुआ नजर आता है। क्लियर है? बहुत इजी है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो मैं स्लाइड अप करता हूं जिससे क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से नजर आए अपन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, कि महेंद्र घोस्ट, भूत प्रेतों को, एंड स्पिरिट्स, और आत्माओं को, महेंद्र भूत प्रेत और आत्माओं को फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, केवल एक कल्पना का चित्रण मानता है, कल्पना का पात्र मानता है।
कि महेंद्र भूत प्रेत और आत्माओं को काल्पनिक मानता है, कल्पना मानता है, मनगढ़ंत मानता है। What happens to him? What happens to him? क्या हुआ ऑन अ फुल मून लाइट, एक पूर्ण चंद्रमा की रात को, कि what happens to him, उसके साथ फुल मून लाइट, पूर्ण चंद्रमा की रात, जो पूर्णमासी की रात होती है, उस रात उसके साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने चैप्टर को रीड किया, ईश्वरन उसको उस महिला भूत के बारे में बतलाता है, तो कहीं ना कहीं महेंद्र उसकी बातों को सुनकर के ये कहता है कि महेंद्र जो है वो ये कहता है कि ईश्वरन आप नॉनसेंस कर रहे हो, आप बेहुदी बकवासपूर्ण बात कर रहे हो। मेरा जो सुझाव है, मेरा सुझाव ये है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कराओ और साथ की साथ अपने ब्रेन को भी चेक कराओ। लेकिन उसी रात क्या होता है, उसी रात कहीं ना कहीं वो अपने खिड़की से बाहर एक लो मॉर्निंग, एक हल्की सी मिमियाने की आवाज सुनता है, और उस मिमियाने की आवाज को सुनकर के वो बहुत ही ज्यादा कांप जाता है, डर के मारे भयभीत हो जाता है। ऐसी घटना घटी थी, चैप्टर में पढ़ा था। तो देखिए, महेंद्र ने उन भूत प्रेतों को और आत्माओं को एक मनगढ़ंत कल्पना कहा, और पूर्ण चंद्रमा की रात महेंद्र के साथ क्या हुआ। तो देखिए आंसर क्या है, व्हेन ईश्वरन टेल्स महेंद्र अबाउट अ फीमेल घोस्ट, कि व्हेन जब ईश्वरन टेल्स महेंद्र, ईश्वरन महेंद्र को बताता है अबाउट अ फीमेल घोस्ट, एक महिला भूत के बारे में, महेंद्र कॉल्स हिम क्रेजी, तो महेंद्र उसे क्रेजी, क्रेजी का मतलब पागल, महेंद्र उसे पागल कहता है, एंड सेज दैट, और ये कहता है ही इज टॉकिंग नॉनसेंस, कि वह बकवास कर रहा है, कि महेंद्र उसे पागल करार देकर के ये कहता है कि तू बकवास कर रहा है। He says that there are no such things as ghost in the world. He says that, वो ये कहता है there are no such things in the world, कि संसार में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। वो ये कहता है कि there are no such things, यहां इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है as ghost, जैसे कि भूत प्रेत, अर्थात संसार में भूत प्रेत जैसी कोई भी अलावला नहीं है। Those are all imaginary things, ये सब की सब उसकी कल्पना की बातें हैं। imaginary things, ये सारी की सारी चीजें उसकी काल्पनिक बातें हैं। But लेकिन from that day an unknown fear crept into his mind, लेकिन from that day, उस दिन से, कौन से दिन से, जिस दिन ईश्वरन उसको कहानी बतलाता है महिला भूत की, उस दिन से an unknown fear, एक अनजाना सा डर, एक अदृश्य जो डर होता है, अनजाना जो डर होता है, क्रेप्ट इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में क्रेप्ट, रेंगता है, सरक कर आ जाता है, स्थापित हो जाता है। अर्थात उस दिन से महेंद्र के दिमाग में एक अनजाना डर स्थापित हो जाता है। आगे देखिए, ऑन अ फुल मून नाइट, एक पूर्ण चंद्रमा की रात, ही हियर्ड अ लो मोर्निंग, वह एक हल्की लो, धीमी सी मोर्निंग, मिमियाने की आवाज सुनता है, क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास, कि एक पूर्ण चंद्रमा की रात महेंद्र ने अपनी खिड़की के पास एक हल्की सी मिमियाने की करहाने की आवाज सुनी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा में आकर के, या जिज्ञासा के कारण, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता के कारण, जिज्ञासा के कारण, ही लुक्ड आउट इट, वह उसे बाहर झांक कर देखता है। अर्थात वह उस आवाज को, की आवाज कौन कर रहा है, उस प्राणी को, उस क्रीचर को बाहर झांक कर देखने की कोशिश करता है। He was terrified to see a dark cloudy form a little away from his window. देखिए, he was terrified, वह डर जाता है, terrified भयभीत हो जाना, कि वह भयभीत हो जाता है, डर जाता है, to see a dark cloudy form, एक डार्क, काली सी, क्लाउडी, धुंधली, एक काली धुंधली सी आकृति को देख करके, आ रहा है ना समझ में, कि वह एक डार्क क्लाउडी फॉर्म, काले रंग की धुंधली सी आकृति को देख करके टेरिफाइड, डर जाता है, अवे फ्रॉम हिज विंडो, अपनी खिड़की से पास में, अवे का मतलब ज्यादा दूर नहीं, अपनी खिड़की के थोड़ा पास में ही काले रंग की धुंधली सी आकृति को देख करके वो डर गया। ही ब्रॉक इनटू कोल्ड स्वेट, वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। ही ब्रॉक इनटू कोल्ड स्वेट, एक ठंडा सा पसीना उसके शरीर में चलना प्रारंभ कर देता है। एंड फेल ऑन हिज बेड, और वह अपने बिस्तर पर वापस लेट जाता है, अर्थात बिस्तर पर गिर जाता है।
यही हुआ महेंद्र के साथ उस पूर्ण चंद्रमा की रात को। क्लियर है? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये स्लाइड अप कर दूं, इससे क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से नजर आए अपन को। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है अपन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। क्या आप कहानी का कोई और अंत सोच सकते हो? कैन यू थिंक, क्या आप विचार कर सकते हो सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के किसी अन्य अंत पर, किसी दूसरे अंत पर। कहानी का अंत चैप्टर आर.के. लक्ष्मण ने कैसे किया कि जब महेंद्र को वो वाली बात सुनाता है दूसरे दिन ही, तो महेंद्र तुरंत ही अपने दफ्तर जाता है, अपना रेजिग्नेशन थमाता है और तुरंत ही एक चीज करता है कि मुझे अभी इसी क्षण ये भूतिया जगह, ये हंटेड प्लेस जो है वो छोड़ देना है। उसने तो इस प्रकार अंत किया। क्या आप कोई दूसरा अंत सोच सकते हो? तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार कहानी का दूसरा अंत क्या हो सकता है, कहानी को और किस तरीके से खत्म किया जा सकता था। तो देखिए अनदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी कैन बी एज फॉलो, क्या कहानी का दूसरा अंत कैन बी एज फॉलो, इस प्रकार हो सकता है। कहानी को हम इस प्रकार भी खत्म कर सकते हैं। कैसे? वन नाइट, एक रात, महेंद्र हियर्ड अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। महेंद्र क्लोज टू हिज विंडो, अपनी खिड़की के पास लो मोन, एक हल्की सी मिमियाने की, कराहने की आवाज सुनता है। महेंद्र लुक्ड आउट, महेंद्र बाहर झांक कर देखता है। एंड सा समवन होल्डिंग अ बंडल इन हिज आर्म, और जब बाहर झांक करके देखता है तो सा, उसको दिखाई देता है समवन होल्डिंग अ बंडल इन हिज आर्म, किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में एक बंडल पकड़ रखा है। ही कॉल्ड आउट, तो वह उसे देख करके आवाज लगाता है। ही कॉल्ड आउट, वह उसे पुकारता है। हु इज देयर, कि वहां कौन है। द घोस्ट डिड नॉट स्पीक, लेकिन भूत उत्तर नहीं देता, बोलता नहीं है। बट मोन्ड अगेन, बल्कि एक बार और कराहता है, एक बार और मिमियाने लग जाता है, बोलता नहीं है। आल्दो महेंद्र कॉल्ड आउट फॉर ईश्वरन, महेंद्र ईश्वरन को आवाज लगाता है। देयर वाज नो रिप्लाई, तो वहां भी कोई उत्तर नहीं आता है। कि जब वो उस भूत से को देख करके आवाज लगाता है तो उत्तर नहीं आता, मिमियाने की आवाज दोबारा आती है। इस बात पर महेंद्र ईश्वरन को पुकारता है, लेकिन ईश्वरन की भी आवाज नहीं आती है। महेंद्र वेंट आउट ऑफ द रूम, महेंद्र कमरे से बाहर निकलता है। एंड रैन टुवार्ड द गोड्स, और जो भूत होता है उस भूत की ओर दौड़ने लगता है। देन महेंद्र सा, तब महेंद्र को दिखाई देता है दैट इट वाज नन, कि वो और कोई नहीं, ईश्वरन, ईश्वरन ही है। अर्थात वो ईश्वरन ही है जो मिमियाने की आवाज कर रहा है और जिसने अपने हाथ में एक बंडल पकड़ रखा है। ही रेन फास्टर, वह तेज दौड़ता है। एंड कॉट ईश्वरन, और ईश्वरन को पकड़ लेता है। देन ईश्वरन बेग्ड हिम टू बी फॉरगिवन, तब ईश्वरन टू बी फॉरगिवन, खुद को क्षमा करने के लिए, खुद को माफ करने के लिए महेंद्र से प्रार्थना करता है, महेंद्र से विनती करता है। इस प्रकार ये कहानी का दूसरा एंड हो सकता है। क्लियर है? इस प्रकार ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इस टेक्स्ट में पूछे गए जो 6 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर अपन ने देखा कि किस प्रकार से इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में अपन अगले लेसन के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।